इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। भारत समुद्र के अंदर 2312 किलोमीटर का केबल बिछा रही है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फास्ट इंटरनेट स्पीड बढ़ा रही है। इसका एक सबसे बड़ा पहलू क्या है कि इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया है और इसका सबसे बड़ा पहलू ये है कि ये जो फाइबर केबल है वो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच इसको जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंडमान है, पोर्ट ब्लेयर है, नॉर्थ ईस्ट से जहां से एक सीट आते हैं, उस पर इस 70 साल में कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों? कांग्रेस एक सीट नहीं चाहिए था कांग्रेस को। कांग्रेस बिहार यूपी में दंगे कराती रही, जातीय हिंसा भड़काती रही, छत्रपों के साथ मिलकर जो है सरकार चलाती रही। भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत के सभी प्रदेश मजबूत हों, सभी प्रदेशों तक सुविधाएं पहुंचे, सभी प्रदेश के नागरिक भारत को तब अपना मानेंगे। वरना आप एक को अविकसित छोड़ दोगे तो वो कैसे अपने आप को भारत का नागरिक कहेगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट की कई जगहों पर कहा जाता था कि हम भारत के उपनिवेश हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के सब प्रयास के कारण नॉर्थ ईस्ट से वो एक गुस्सा जो था वो खत्म हो रहा है। और पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उद्घाटन किया है। और पीएम ने कहा कि अंडमान निकोबार के लोगों को केबल नेटवर्क के जरिए देश के सभी नागरिकों की तरह ऑनलाइन शिक्षा, बेहतर इंटरनेट समेत सभी डिजिटल सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये उनका अधिकार है और अब ये वो लाभ मिलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीपों में इससे बेहतर संपर्क सुविधा बढ़ेगा, बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा और आने वाले समय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की गतिविधियां मजबूत होगी। ये जो हमारा लाल पड़ोसी है ऐसे द्वीपों पे कब्जा करता जा रहा है और कांग्रेस के रीजन में जानबूझ के इन सबको छोड़ा है कि कब्जा कोई कर ले आकर। कांग्रेस इस देश से प्यार नहीं करती थी। ये साफ दिख रहा है कि आज बिजली से लेकर इंटरनेट कनेक्शन तक अब पहुंचाया जा रहा है। ये 70 साल में किया क्या है? मनरेगा दिया है, पता नहीं क्या दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में अंडमान निकोबार बंदरगाह से जुड़ी गतिविधियों में अब वो बंदरगाह है, विकास होगा बहुत बड़ा और दुनिया के कई बंदरगाहों से ये एक प्रतिस्पर्धा कर पाएगा। आज हम दुनिया के दूसरे जगह बंदरगाहों में जोड़ घटाव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बंदरगाहों को छोड़ रखा था ऐसे बिना माँ बाप के। तो वहां हम एक प्रतिस्पर्धा करने के नजदीक पहुंचेंगे और पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक आधुनिक ढांचागत सुविधाओं का, बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समुद्री जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने की जरूरत है। साउथ चाइना सी में वहां तो वो घुस गया चीन और हमारे यहाँ किसी को 70 साल से पड़ी ही नहीं थी। और ये जो है वो 200 गीगाबिट्स प्रति सेकेंड का ये जो है बैंडविड्थ होगा, जिसके कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है। इस छोटी सी खबर आपको लगेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ अगर चीन पहुँच गया तो आप समझिए क्या होगा। इसलिए जो द्वीप समूह है इसको, और आज आजाद जब हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने उस समय आज़ाद हिंद फौज ने इस पर कब्जा किया था, हमारी सरकार थी, हमारी सरकार बनी, वो सब मिटा के अपनी जो गुना का भाग वाली सरकार इन लोगों ने बनाई, नेहरू जी और माउंटबेटन ने मिलकर। इसीलिए पोर्ट ब्लेयर को इन सबको साफ छोड़ दिया इन लोगों ने। कांग्रेस ने जो किया है उस पर कच्चा चिट्ठा तो लिखा जाए वो ज़्यादा अच्छा।